लग पाया कि सन फार्मा के नंबर्स एक्चुअली में कैसे आ रहे हैं, क्योंकि इसके नतीजे आने हैं। वरुण, एक बार ज़रा बताइए सन फार्मा के नंबर्स आ कैसे रहे हैं? देखिए, सन फार्मा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है। रेवेन्यूज़ और एबिटा में 10% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, मुनाफे में करीब 13% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। मार्जिन फ्लैट रहेंगे 27.6% के आसपास। अब मदद जो मिलेगी वो पूरी तरह से जो हायर स्पेशलिटी सेल्स है वहाँ से आपको देखने मिलेगी, और साथ ही साथ रेवलीमेट की जो सेल्स है उसमें थोड़ी बहुत आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी। ग्लोबल स्पेशलिटी सेल्स जो है उसमें 3% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ यूएस के मार्केट्स में साल दर साल अगर आप देखें तो करीब 12% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। भारतीय मार्केट्स में करीब 10% की ग्रोथ होगी। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो 9% के आसपास की ग्रोथ जो है वो कंपनी डिलीवर करने वाली है। हालांकि तिमाही दर तिमाही अगर आप देखें तो कंपनी की जो ओवरऑल R&D स्पेंड्स है वो बढ़ सकते हैं, और इसका असर जो है कंपनी के मार्जिन्स पे आपको थोड़ा बहुत देखने मिलेगा। नज़र में रखेगा जो ओवरऑल ब्रांडेड जेनरिक सेल्स है कंपनी की वो कैसे निकल के आती है, और साथ ही साथ जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस और क्लिनिकल ट्रायल कंपनी कर रही है उसके ऊपर क्या अपडेट कंपनी देती है वो आप देखेगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे नतीजे तो अच्छे रहने का अनुमान है। बस तो ठीक है, और इस शेयर के अंदर वैसे ज़्यादा डैमेज भी नहीं हुआ। अगर आप पूरा एक महीने का चार्ट भी एक बार दिखाना चाहें तो स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। कुणाल शाह, एक बार आपके रिकमेंडेशन सन फार्मा पे। मंथली डैमेज ज़्यादा नहीं है, नंबर्स ठीक आ रहे हैं, डिफेंसिव शेयर है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसके साथ हैं। एक बार जरा आपकी रिकमेंडेशन। आई थिंक सन फार्मा अगर आप देखोगे तो जो हमने रिसेंट फॉल देखा था स्टॉक में हमने 200 डीएमए को टेस्ट किया था 1713 के आसपास, एंड वहां से हमने वापस एक बाउंस देखा है। तो जनरली स्टॉक का जो सपोर्ट था 1735 1730 के जोन का, वहां पे हमने एक ब्रेकडाउन देखा था डेली बेसिस पे। पर जब भी आप अगेन वापस कोई ब्रेकडाउन देखते हो तो फॉलोअप मूव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉलोअप नहीं आता है तो हम देख सकते हैं कि स्टॉक वापस क्विकली रिकवर कर जाता है। सो सेम केस है सन फार्मा में। करंटली हमने ब्रेकडाउन देखा था बट फॉलोअप कोई सेलिंग प्रेशर आया नहीं है, तो एक पॉजिटिव बात है। जब तक आप 1700 का लेवल वापस नहीं टूटता है और या हम उसके नीचे क्लोज नहीं करते हैं तब तक व्यू वापस एक बाउंस बैक का रहेगा। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म बेसिस पे सन फार्मा वापस 1780 1790 के लेवल्स बता सकता है। तो शॉर्ट टर्म व्यू पॉजिटिव है। अगर आप पहले से भी लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं तो 1700 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर उसके नीचे क्लोज करता है तो आप सन फार्मा को एग्जिट कर सकते हैं। डन। तो सन फार्मा की रिकमेंडेशन आ गई, और अब बकायदा डेज हाई पे भी इस समय सन फार्मा ट्रेड कर रहा है, बकायदा 5 रुपये ऊपर है। अभी नंबर्स एक डिफेंसिव कंपनी डाबर इंडिया के भी आए हैं। एफएमसीजी की कंपनी है, कंपनी का मुनाफा ठीक है, जितना उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के आया, करीब 522 करोड़ के आसपास का 516 की उम्मीद थी। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट्स भी ठीक आए हैं, 3355 के नंबर आए हैं इस बार रेवेन्यू के, सेल्स के, आय के, जिसको जैसे भी आप बोलना चाहें। कंपनी के मार्जिन्स वगैरह भी ज़्यादा श्रिंक नहीं हुए, 20.5 से 20.3 ही रहे हैं। तो श्रिंक कम होना, अबीटा बढ़ना, सेल्स बढ़ना, प्रॉफिट बढ़ना, सडन स्पाइक दिखा रहा है। इंट्राडे चार्ट दिखाओ जरा डाबर इंडिया का, तो आपको दिखेगा कि डाबर के नंबर्स का रिएक्शन इमीडिएटली मार्केट के अंदर ले रहा है। हालांकि इस तरह के नंबर्स का रिएक्शन आता नहीं है एफएमसीजी कंपनीज पर इस पे अभी आया है, और सेंसिटिविटी आपको पता लगी जाएगी 18-19 के विक्स पे। कोई भी शेयर में अच्छा कुछ करोगे तो बढ़िया नंबर्स आएंगे। स्क्रीन पर मैं आपको दो चीज़ें और भी दिखाता हूँ। पहला दिखाता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़, दूसरा दिखाता हूँ निफ्टी। करीब 85 पॉइंट की बढ़त आ चुकी है। थोड़ी देर पहले जब मानसी ने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तब निफ्टी लाल निशान में था, एंड उससे थोड़ी देर पहले ही मैंने भी एक गेस्ट से रिलायंस के बारे में पता किया। रिलायंस ने डेज हाई टेस्ट किया हुआ है, और निफ्टी भी निचले स्तरों से काफ़ी अच्छे से ऊपर आया है, ये आप देख पा रहे हैं। मैंने पूरा चेक किया वेटेज के हिसाब से भी कि अच्छा और कौन कौन सा शेयर है जो कि थोड़ा ऊपर आ रहा है। पहले भारती एयरटेल था जो 23 पॉइंट दे रहा था, अब निफ्टी को 29 पॉइंट दे रहा है, वो रिलायंस दे रहा है। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर रिलायंस की वेटेज और एचडीएफसी की वेटेज, दोनों की कंबाइंड वेटेज करीब 50 पॉइंट के आसपास की बन रही है। तो आप जो 86 पॉइंट देख रहे हैं, 50 पॉइंट सिर्फ 2 शेयरों के दिए गए हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और शेयर्स और इस पर रिकमेंडेशंस भी।